अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करने से कबल, उस पर कुछ रोशनी डालने से कबल, आइए सबसे पहले अक़ीदत व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर उस भेंट देने वाले दाता व आका, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसल बहार, हुज़ूर रहमत आलम, ताजदार अरब व अजम, अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर खिराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। और जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, बढ़ता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम होता मांगने वाला तेरा, नहीं महरूम होता मांगने वाला तेरा। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे। किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक महबूबीन बंदों का ज़िक्र फरमाया है, अपने वलियों का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के कदम से लिपट जाओ। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और सिद्दीक़ कहलाते हैं। गौसे आज़म को सच्चा पाते हैं तो कादिरियत का पट्टा गले में डाल लेते हैं और कादिरी कहलाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा को सच्चा पाते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं और हनफी कहलाते हैं। ख्वाजा अजमेरी को सच्चा पाते हैं तो उनके कदमों से लिपट जाते हैं और चिश्ती कहलाते हैं। मखदूम सिमना को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और अशरफी कहलाते हैं। इमाम अहमद रज़ा खां के दामन उनको सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और रज़वी कहलाते हैं। और जब मुफ्ती आज़म हिंद को सच्चा पाते हैं तो उनके कदमों से लिपट जाते हैं और नूरी कहलाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि तमाम औलिया कामिलीन अपने अपने मज़ारात में ज़िंदा हैं और दोसरों के अंदर भी ज़िंदगी पैदा कर रहे हैं। मसलन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया छोड़े तकरीबन 800 वर्ष से ज़्यादा हो गए
मगर आज भी ख्वाजा करीम नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जिंदा है और अपने मज़ार में वो खुद भी जिंदा हैं और जब तक दुनिया में रहे तबलीग इस्लाम का काम करते रहे और आज अपने मज़ार में रहकर भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। और अगर किसी को मेरे ख्वाजा की ज़िंदगी को देखना हो तो उर्स के अय्याम में अजमेर शरीफ चला जाए और जाकर मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर जाकर देखे कि और मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर जाकर देखे कि सारी दुनिया से लोग किस तरह खींचे चले आ रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की ज़िंदगी ही तो है, ये मेरे ख्वाजा की ज़िंदगी ही तो है कि लाखों जिंदों को अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की करामत ही तो है कि बेशुमार उनके दर पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। और ये इस बात की दलील है कि मेरे ख्वाजा खुद भी जिंदा हैं और जिंदों की रहनुमाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे ख्वाजा जिंदा ना होते तो आशिकों की ये भीड़ ना होती, दीवानों का ये हुजूम ना होता। अगर उन बदअक़ीदों के मुताबिक औलिया अल्लाह मरकन मिट्टी में मिल गए होते तो उनके आस्थानों पर ये जिंदा क्यों होते। अगर मुझे कह लेने दीजिए कि जिस तरह हमारे नबी जिंदा हैं उसी तरह हमारी वली भी जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा भी जिंदा हैं और हमारे महमूद शाह भी जिंदा हैं। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अशरफ अली थानवी मुर्दा इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता, कासिम ननोतवी मुर्दा इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता, रशीद अहमद गंगोही मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके रोज़े पर जाते हैं। साहबे कराम को जिंदा मानते हैं इसलिए उनके कब्रों पर जाते हैं और शोहदा इज़ाम को ज़िंदा मानते हैं इसलिए उनके आस्थानों पर जाते हैं। गौसे आज़म को ज़िंदा मानते हैं इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। ख्वाजा करीम नवाज़ को ज़िंदा मानते हैं इसलिए उनके दरबार पर जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा को ज़िंदा मानते हैं इसलिए उनके चौखट पर जाते हैं और तमाम औलिया कराम को ज़िंदा मानते हैं इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। इसलिए तो आला हज़रत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ख्वाजा करीम नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु 9 जमादिल उखरा 523 ईस्वी हिजरी 15 मार्च 1136 ईस्वी बरोज़ एक शंबा संजर के इलाके में पैदा हुए और आपका नाम बाज़ लोगों के नज़दीक मुईनुद्दीन है और वालिदैन के पुकारने का मुख्तसर नाम हसन है, यानी आपका पूरा नाम मुईनुद्दीन हसन है। और आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत सैयदना गयासुद्दीन अलैहि रहमतुज़्ज़वान है और वालिदा का नाम बेबी उम्मुल वरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आपका नशो नुमा खुरासान में हुआ और आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने घर पर हासिल की और आपने 9 साल की उम्र शरीफ में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। फिर उसके बाद आपने संजर के मदरसे में दाखिला लिया और आपने वहाँ इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह और इल्म तफसीर हासिल की और थोड़ी ही अरसे में आपने बहुत सारा उलूम हासिल कर लिया। फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़ाहिरी उलूम से माला माल हो गए तो बातिनी उलूम के लिए, बातिनी उलूम हासिल करने के लिए, बातिनी उलूम से शर्फ याबी के लिए कुतुबुल अक्ताब हज़रत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जामा मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते। हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे अलावा और भी बहुत सारे दरवेश हाजिर खिदमत थे। मेरे दिल में बयात का इश्तियाक पैदा होता है, हज़रत के दामन से वाबस्ता होने का ख्याल पैदा होता है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मुईनुद्दीन, पहले 2 रकात नमाज अदा करो, फिर
पहले वज़ू करो और 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने हुक्म के तकमील की, फिर हुक्म हुआ किबला रुख होकर सूरह बकरा की तिलावत करो। मैंने सूरह बकरा की तिलावत की, फिर हुक्म हुआ 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। मैंने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर हुक्म हुआ कि अब आसमान की तरफ निगाह करो, अब आसमान की तरफ निगाह करो। मैंने आसमान की तरफ निगाह किया। फिर पीरो मुर्शिद ने मेरा हाथ पकड़ कर फरमाया कि मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया और खुदा का मकबूल बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर उसके बाद सर पर टोपी रखी और चादर खास से नवाजा और हुक्म फरमाया कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। फिर हुक्म हुआ कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। फिर हुक्म हुआ दिन रात मुजाहिदात में मसरूफ़ हो जाओ, दिन रात याद इलाही में गुजार दो। मैंने दिन रात अल्लाह की याद में गुजार दी। फिर आपके खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर आपने फरमाया कि आपने फरमाया ये बताओ कि तुम कहाँ तक देख सकते हो, तुम्हारी नज़र कहाँ तक पहुँचती है। मैंने अर्ज़ की अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ। फिर आपने फरमाया कि अब नीचे देखो और बताओ कि तुम कहाँ तक देख सकते हो। मैंने कहा तय तो सरा तक देख रहा हूँ। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। फिर आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। फिर फरमाया आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली। फिर फरमाया कि मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो और ये बताओ कि तुम क्या क्या देख रहे हो। फिर मेरे 2 उंगलियों के दरमियान देखो और ये बताओ कि तुम क्या क्या देख रहे हो। जब मैंने 2 उंगलियों के दरमियान देखा तो मैंने अर्ज की हुजूर मैं 18,000 आलम देख रहा हूँ। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने यह सुना तो आपके पीरो मुर्शिद ने कहा फरमाया कि आए बेटे अब तुम्हारा काम हो चुका है। फिर भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पीरों मुर्शिद की खिदमत में लगे रहे, फयूज़ो बरक़ात से माला माल होते रहे। यहाँ तक कि 23 साल का अरसा गुजर गया। यहाँ तक कि पीरो मुर्शिद के खिदमत में 23 साल का अरसा गुजार दिया। आपके तक़वा परहेज़गारी इबादत और रियाजत का ये हाल था कि शब व रोज़ अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजार देते, मुजाहिदात में गुजार देते। और यही तो अल्लाह वालों की शान है, यही तो अल्लाह वालों की पहचान है, यही तो अल्लाह वालों की मारिफत है, यही तो अल्लाह वालों की अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह का वली मोमिन भी होता है और मुत्तक़ी भी और परहेज़गार भी होता है। फिर आपके शब विसाल में चंद औलिया कराम ने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए देखा कि मुईनुद्दीन हक़ ताला का दोस्त है और हम उसके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। आप 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी मुताबिक 21 मई 1229 ईस्वी बरोज़ शंबा इशा के बाद नमाज इशा आपने अपने हुजरे मुबारका का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद्दाम को अंदर आने की ममानियत फरमा दी। फिर उसके बाद खुद्दाम दरवाज़े के बाहर हुजरे के बाहर मौजूद रहे और रात भर तरह तरह की कानों में आवाज़ आती रही। पिछले पहर आवाज़ मौकूफ़ हो गई। नमाज फजर का वक्त हुआ तो हस्बे मामूल दरवाज़ा न खुला तो जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो आपको देखा गया कि आप वासिले बाहक हो चुके हैं और आपके जबीन मुबारक पर बक़द कुदरत
हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह मनकोश था, लिखा हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आप लोगों को गवाह बनाकर मेरे बोलने में या आप लोगों के सुनने में जो भी गलतियां ख़ता लगिशें हो चुकी हो, मौला की बारगाह में मैं आप लोगों को गवाह बनाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।